आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अभी बहुत सारे एग्जामिनेशन हमारा है तो बच्चे बहुत प्रेशर में होंगे। बीपीएससी 69 का भी पेपर है जिसके लिए आपके पास बहुत कम समय है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने एक न्यू सीरीज़ लेकर आई हूँ जो कि हिस्ट्री का सीरीज़ है और अभी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के सीरीज़ आएंगे ऐसे ही। हिस्ट्री में आपके 26 लेक्चर्स होंगे। आज ये पहला लेक्चर है जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता पे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम इसे डिस्कस करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिसका ड्यूरेशन 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व माना गया है। अब हम इसकी ऐसे पॉइंट वाइज हम इसकी डिफरेंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पुराना नाम सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट पॉइंट, पुरातत्व परंपरा के अनुसार सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता। अब यहाँ पे हड़प्पा शब्द आया है तो हड़प्पा था सबसे पहले खोजा गया स्थल। अगर इस बारे में आपसे पूछी जाएगी कि सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था तो उसका आंसर जो होगा वो हड़प्पा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। भौगोलिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता जो कि बस्ती का सबसे बड़ा केंद्र सिंधु सरस्वती नदी घाटी के साथ साथ सरस्वती के साथ 80% बस्ती थी। अब वहाँ पे देखेंगे कि अब बस्तियों की कभी कभी पूछ दी जाती है कि लोग बस्ती लमसम कितने प्रतिशत में थे, तो 80% बस्ती थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सर्वाधिक स्वीकृति काल 2500 से ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपसे तो ड्यूरेशन पे सवाल आता ही है कि इसकी समयावधि क्या थी, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि वो कौन से विद्वान थे जिन्होंने इसके बारे में पता लगाया। तो अगर सिंधु सभ्यता की बात आएगी तो आप यहाँ पर जॉन मार्शल जो थे वो थे जिनको सबसे पहले इस बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल जिसको कि ताम्रपाषाण युग और कांस्य युग के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। आमतौर पर विद्वानों का मानना है कि हड़प्पा, खंडहर, मोहनजोदड़ो आज सिंधु सभ्यता के हृदय स्थल का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये जो आप डिफरेंट प्लेसेस देख रहे होंगे उसके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो डिफरेंट आप जगह देख रहे हैं, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का साक्ष्य मिला है जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चंस में ये पूछ दिया जाता है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग देंगे, उसमें आपको पूछ देंगे कि कौन से स्थान थे या फिर कौन से स्थान नहीं थे या फिर कौन से स्थान से क्या प्राप्त हुई थी, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल रोपर जो कि सतलुज था, पंजाब पहले सतलुज जो कि पंजाब, मांडा जो कि चिनाब में था, जम्मू कश्मीर अब है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे दाक्षिणी स्थल कौन सा था? भद्रब था जो कि किम था, जो कि गुजरात में था पहले, और अब दामाबाद है जो कि अब महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो अब हम डिफरेंट मतलब डायरेक्शन वाइज हम देखते हैं। तो आप उत्तरी स्थल के बारे में देखिए जो कि रोपर था पहले, ठीक है, जो कि पहले ये पंजाब में आता था, बट अब ये कहाँ आ गया है? जम्मू कश्मीर में। अगर हम उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करें, सिंधु सभ्यता का सबसे दाक्षिणी स्थल जो कि गुजरात में पहले था, दामाबाद अब है महाराष्ट्र में है वो। फिर हम पूर्वी स्थल की बात करेंगे तो आलमगीरपुर था जो कि उत्तर प्रदेश में है। फिर हम सबसे पश्चिमी स्थल की बात अगर करें तो हम वो श्रीहरिकोटा था जो कि मारकरान तट पे था, जो कि अभी पाकिस्तान और ईरान सीमा के पास है, ठीक है। तो ये हम डिफरेंट आपको डायरेक्शन वाइज देख लिए, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। राजधानी शहर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा गया है। फिर बंदरगाह शहर की हम बात करें तो बंदरगाह में था लोथल था, शुरकोटड़ो था, फिर उसके बाद अलादीनो था, बालाकोट था और कुंतासी था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल। अब हड़प्पा स्थल में जो महत्वपूर्ण स्थल थे उसकी बात हम करेंगे। तो हड़प्पा में आप देखेंगे, हड़प्पा में था पंजाब, जो कि पाकिस्तान नदी का रावी नदी के तट पे था, जो कि दयाराम शाहनी ने इस बारे में पता लगाया। कब? 1921 में खोजा गया। इसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलेंगे, माधव स्वरूप वस्त्र, जो कि 1926 में, और विलहर, जो कि 1946 में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, खोज में शामिल देवी की आकृति कब्रिस्तान, 37 कब्रिस्तान मिले थे। तो अगर हम आप देखो कि यहाँ पे क्या था, पहला पॉइंट हमारा क्या था, हड़प्पा। अब हड़प्पा पहले क्या लोकेशन हम बात किए, पहले हमने प्लेस की बात करी, उसके बाद लोकेशन की बात करी, उसके बाद वहाँ से उसको कब किसने खोजा और वहाँ से क्या प्राप्त हुआ हमें। तो हम पहले पॉइंट पे देखें कि हड़प्पा था, अब उसका लोकेशन कहाँ था, पाकिस्तान, पंजाब पहले था। अब पाकिस्तान में अब आप जब लोकेशन की बात करते हैं तो उसका नियरेस्ट हम लोकेशन को कैसे रिकॉल कर पाते हैं चीज़ों को, नदी होता है, तो वो नदी की बात की जाएगी तो वो कौन सी नदी थी, रावी नदी थी। अब है कि इनको किसने खोजा, तो आप 1900 पहले अगर हम सबसे पहले चलेंगे तो दयाराम शाहनी द्वारा 1921 में खोजा गया। दूसरे महत्वपूर्ण इसमें अगर बात करेंगे तो माधव स्वरूप वस्त्र, जो कि 1926, व्हीलर 1940। अब ये बात तो हो गई। अब उसके बाद जब हम खोज में क्या क्या मिला, तो खोज में क्या क्या शामिल थे, तो देवी माँ की आकृति थी और कब्रिस्तान था। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्थल की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो था। अब मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ का लोकेशन है सिंध है, पाकिस्तान, सिंधु नदी। ठीक है, उसके बाद अब इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो राकल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया, कब, 1922 में। फिर मैके 1927, विलहर 1930। खोज में शामिल है विशाल सानघर, काशी की नृत्य करने वाली लड़की और पशुपति की मुहर। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करते हैं तो चहुंदरो था, जो कि सिंध है, पाकिस्तान, सिंधु नदी। ठीक है, उसके बाद अब ये इनको किसने खोजा, मैके ने भी पता लगाया था 1925 में। फिर NG मजुमदार 1931। अब खोज में शामिल क्या थे, बैलगाड़ी की कांस्य आकृति। ठीक है, बैलगाड़ी का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था कि अब सबसे पहले यही पे साक्ष्य मिला था उसका। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करते हैं तो वो लोथल है, जो कि गुजरात, भारत में था, और नदी की हम बात करेंगे तो भोगवा नदी के बाद। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। SR राव 1954, यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। आप इसको याद रखेंगे। अब आपके दिमाग में लोथल, ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही जब इसके प्लेसेस बताए थे तो मैंने वहाँ पे एक पॉइंट आपको कहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखो, आपके दिमाग में आएगा लोथल, तो आपको ये उसके बाद उसकी क्या याद करने है, लोकेशन, उसके बाद उसकी खोज किसने की है और कब की, और अगर वहाँ से मिला तो क्या मिला। तो जैसे हमने देखा कि मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो से हमें विशाल सांघर मिला, काशी की नृत्य करने वाली लड़की की प्रतिमा मिली, फिर पशुपति का मुहर मिला। तो ठीक उसी प्रकार लोथल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कहा गया। ठीक है, यहाँ गोदी और अग्री वेदी मिली थी। ठीक है, वेदों की बात करें तो वेदी मिली थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, कालीबंगा अर्थात काली चूड़ियाँ। ठीक है, अब लोकेशन क्या था, राजस्थान, और नदी कौन सी थी, घग्गर नदी। ठीक है, इनको अमलानंद घोष 1951, वीवी लाल और बीके थापर 1961, यहाँ जोता हुआ खेत और अग्री वेदी मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करेंगे तो धौलावीरा, जो कि गुजरात, भारत में है, और लूनी नदी। ठीक है,
अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जेपी जोशी जो कि 1967 टू 1968 में इसके बारे में पता लगाए थे। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जिसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, अब यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया इसके बारे में। और दूसरा क्या है कि जलाशय पाए गए थे, यहाँ से ना जलाशय पाए गए थे। ठीक है, उस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस की बात करते हैं तो शूरकोतरा है जो कि गुजरात में ही है। ठीक है, यह यहाँ घोड़ों की हड्डियां और गड्ढों की कब्रें मिली है, किसी नदी पर स्थित नहीं है। ठीक है, अगर नदी पे रहता तो मैं आपको पहले लोकेशन वाले, जब मैंने गुजरात कहा तो उसी समय मैं आपको बताती रिवर का नेम। ठीक है, तो यहाँ पर रिवर नहीं आदमी पता लगा पाया, वैसे कोई साक्ष्य नहीं मिले। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम चलते हैं, बनावली जो कि हरियाणा में है, सरस्वती नदी। ठीक है, अब इनके बारे में किसने पता लगाया था? RS वेस्ट जो कि 1973 था। यहाँ जौ की फसल उगाने के प्रमाण मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में हम देखते हैं, राखी गढ़ी जो कि हरियाणा में है। यह सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है, किसी नदी पर स्थित नहीं है। आप यहाँ देखेंगे कि 2 ही ऐसा प्लेस है जिसके बारे में रिवर लोकेशन क्लियर नहीं है, जो कि एक था हमारा शूरकोतरा और दूसरा था राखी गढ़ी। ठीक है, अब हम सिंधु घाटी के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। नगर नियोजन की ग्रिड प्रणाली का प्रयोग किया गया। ग्रिड प्रणाली जो कि एक शतरंज बोर्ड की तरह दिखता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट लाइन वाले बाथरूम और कुओं के साथ सीढ़ी के साथ आयताकार घर पाए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। नेक्स्ट पॉइंट, भूमिगत जल निकासी व्यवस्था की खोज की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, गढ़ वाले गढ़ स्थलों पर मौजूद थे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कपास प्रमुख व्यापार वस्तु थी। वे कपास का प्रयोग उत्पादन सबसे करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है, उसके बाद साइटों पर चावल की भूसी के प्रमाण मिले। नेक्स्ट पॉइंट, IVC में गेहूं और जौ की खेती प्रमुख रूप से की जाती थी। लड़की के हल के फाल का प्रयोग पाया गया है। लकड़ी के हल के फाल का प्रयोग पाया गया है। उन्हें लोहों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सिंधु घाटी में बैलों, भैंसों, बकरियों, भेड़ों और सूअरों को पाला जाता था। अब जानवरों की बात अगर हम करेंगे तो इन जानवरों को जो था वह पाला जाता था। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है कई बार कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे जानवर थे जो उस टाइम नहीं पाले जाते थे। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है, डायरेक्टली नहीं पूछता कि किन जानवरों को पाले जाते थे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, 4-5 हैं, तो ये क्वेश्चन पूछना तो टफ होगा। तो ये वो पूछ देते हैं घुमा के इनमें से कौन नहीं था, ज़्यादा कंफ्यूज करने के लिए। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि बैलों, भैंसों, बकरियों, भेड़ों और सूअरों को पाला जाता था। फिर गधों और ऊंटों को बोझ ढोने वाले जानवरों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, हाथी और गैंडों को लोग जानते थे। नेक्स्ट, शूरकोटड़ा में घोड़ों के अवशेष मिले तथा मोहनजोदड़ो और लोथल में घोड़ों के प्रमाण भी मिले हैं। सभ्यता घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। अब इस पॉइंट में आप देखें कि यहाँ पर बोला गया है कि शूरकोटड़ा जो कि एक इम्पॉर्टेंट स्थल था जहाँ पे घोड़ों के अवशेष मिले थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में और लोथल में भी घोड़ों के प्रमाण मिले, बट इसका जो लास्ट लाइन है वो काफी इम्पोर्टेंट है, सभ्यता घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। आप इसे ध्यान रखेंगे। IVC में आमतौर पर कांस्य
जो कि किसका मिश्रण होता है, तांबा और टीन का, उपकरण का प्रयोग किया जाता था। आईवीसी में जो आमतौर लोग कांस्य का प्रयोग करते थे, जो उपकरण प्रयोग करते थे, वो मैक्स टू मैक्स वो जो कांस्य का बना होता है, और कांस्य किसका मिश्रण होता है, तांबा और टीन का। कुम्हार का पहिया पहली बार पूर्ण प्रयोग में लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। कांस्य कारागीर सुनार, नाव बनाना, ईंट बनाना आदि अन्य व्यवसाय थे जो कि आमतौर पर आईवीसी में पाए जाते थे। अब हम व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय में क्या क्या था, कारीगर थे, ठीक है, उसके बाद सुनार था, फिर नाव बनाते थे लोग, फिर ईंट बनता था, क्योंकि वहाँ पे ईंटों के घर पाए गए हैं, तो ईंट बना था तभी तो वो घर मिला, ठीक है। आपने पहले ही पॉइंट पर देखा होगा, मैंने आपको बताया है कि ईंट के घरों का साक्ष्य वहाँ पे मिला था। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वजन वजन मानकीकृत थे और 16 के गुणकों में पाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग के डिजाइन पाए जाते थे। वहाँ का जो बर्तन था वह लाल रंग का पाया जाता है, जिसमें काले रंगों की डिफरेंट आकृतियां पाई गई है, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। हड़प्पा संस्कृति में शेर को नहीं जाना जाता था, ठीक है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि ये नहीं का जो इम्पोर्टेंस है ना, अब डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिफरेंट एग्जाम्स में हाँ की इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है, और नहीं, क्या नहीं था, क्योंकि क्या है, आप क्वेश्चन सेट करने वाले को भी पता है कि बच्चे ने बहुत पढ़ा है, तो भाई बच्चे को कंफ्यूज कैसे किया जाए, तो वो नहीं शब्द लगा देते हैं, जो कि कई बार बच्चे फ्लो में उस नहीं शब्द को नहीं पढ़ पाते हैं और उनका सवाल गलत हो जाता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे। तो क्या कहा गया कि हड़प्पा संस्कृति में शेरों को नहीं जाना जाता था, ठीक है। पीपल के पेड़, एक सिंग वाले गैंडे और कुबर वाले बैल की पूजा, इन जानवरों की पूजा भी की जाती थी। पीपल के पेड़ की पूजा करते थे लोग, फिर एक सिंग वाले गैंडे की भी पूजा करते थे, और कुबर वाले बैल की भी पूजा की जाती थी। हड़प्पा की लिपिक चित्रात्मक प्रवृत्ति की है, और अब इसका अर्थ नहीं निकाला जा सका। वे मोहरों पर दर्ज है और उनमें केवल कुछ शब्द हैं, ठीक है। देवी माँ टेराकोटा की मूर्ति, पल्लू के साथ योनि की भी पूजा की जाती थी। हाथी, बाघ, गैंडा और एक बैल के साथ पशुपति महादेव की मुहर उनके पैरों के पास 2 हिरणों के साथ मिली थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आईवीसी में कोई मंदिर या धार्मिक संरचना नहीं मिली। हड़प्पा पर संभवतः व्यापारी वर्ग का शासन था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। आईवीसी के लोगों के लिए व्यापार गंधत्व अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया थे। मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ भी संपर्क थे। तो इसी के साथ हमारा ये आज का सीरीज सिंधु घाटी सभ्यता वो फिनिश होता है। आई होप गाइज आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और आप अपना बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि मेरी जो भी वीडियोस आए वो आप लोगों को पता चल जाए। ओके, बाय बाय गाइस, ऑल द बेस्ट।